हेलो दोस्तों, तो आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का मैथ का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं, जो 21 जून को आप लोग का सेकेंड सिटिंग में आप लोग का एग्जाम होने वाला है। उसके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम इस ट्रिक को अपनाएंगे जिससे कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे भी समझ में आ जाएगा उन लोग को। ठीक है, इतना इजी वे से इसमें हम समझाने वाले हैं और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डाला गया है। दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा अगर देख लेते हैं तो पास आराम से कर जाएंगे इस मैथ का एग्ज़ाम में, जो डरते हैं इस मैथ का एग्ज़ाम से। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा आप लोग का कि एक चतुर्भुज के 3 कोण 100 डिग्री, 98 डिग्री और 92 डिग्री है। इसका चौथा कोण ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, चौथा कोण को आप लोग को मान लेना है x। चौथा कोण इज इक्वल टू x। जो नहीं दिया हुआ उसको क्या मानना है, x। उसके बाद 3 कोण जो दिया हुआ है, चूंकि हम लोग यहाँ लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि चतुर्भुज का चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग इज इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, 360 होता है। अब बताइए ये चतुर्भुज का चार कोण हम लोग क्या क्या लिखेंगे, क्या क्या है। सबसे पहले 100 है, उसके बाद क्या है दोस्तों 98 डिग्री है, फिर तीसरा कोण कितना है 92 डिग्री है, और चौथा कोण दोस्तों हम लोग को नहीं दिया हुआ है। इसलिए हम लोग चौथा कोण को हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे x, क्या लिखेंगे प्लस x, है ना, बराबर 360। आप लोगों को पता है दोस्तों कि नंबर को हम लोग सबसे पहले जोड़ते हैं। तो बताओ यहाँ पे सबको जोड़ने पे कितना आता है। ठीक है, देखिए 8 2 10 का 0, हाथ बचा 1, है ना, 8 2 10 और 0 का 0, है ना। और उसके बाद यहाँ पे 9 9 18 और 1 19, 19 और 10 कितना हो गया 29, कितना हो गया 29, 290, है ना। उसके बाद प्लस क्या करेंगे x करेंगे, इज इक्वल टू 360। यहाँ तक का किसी को दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू नंबर को नंबर साइड कर देंगे, 360 माइनस 290। यहाँ पे आप लोग का x का मान निकल जाएगा। x का मान कितना निकल गया 70 डिग्री। आप लोग को पता चल गया होगा कि ये चौथा कोण का मान कितना होगा, 70 डिग्री होगा। ठीक है, तो 3 कोण पहले से दिया हुआ था, चौथा कोण हम लोग 70 डिग्री निकाल लिए, और अब चारों को आप जोड़ करके देख सकते हैं 360 आता है या नहीं। चलिए इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा आप लोग का, सिर्फ यहाँ पे नंबर चेंज रहेगा। क्या रहेगा, नंबर चेंज रहेगा। तो सेम इसी तरह से करेंगे दोस्तों। आप लोग बोलिए क्या करें। तो सबसे पहले लिखेंगे चौथा कोण इज इक्वल टू x, चौथा कोण इज इक्वल टू x, इतना लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे यहाँ चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों 360, है ना। अब देखिए ये 360 डिग्री होता है चतुर्भुज का चार कोण का योग, क्योंकि चतुर्भुज का चारों कोण को जोड़ने से 360 आता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये चतुर्भुज का चारों कोण इधर लिखा हुआ है तो चारों कोण को जोड़ देंगे। तो पहला कोण कितना दिया हुआ है 110, दूसरा कोण कितना दिया हुआ है 70, तीसरा कोण कितना दिया हुआ है दोस्तों 90, और चौथा कोण को हम लोग माने क्या है x माने हैं, तो लिखेंगे x बराबर 360। कोई दिक्कत यहाँ तक का नहीं। अब इसके बाद क्या बोले थे कि ये नंबर सबको जोड़ दो एक साइड वाला को। तो अगर हम सबको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 110 और 90, 200 और 270, कितना हो गया 270, और ये प्लस क्या बचा यहाँ पे x बचा, बराबर 360, है ना। अब ये क्या करेंगे, नंबर को नंबर साइड ले जाएंगे। तो x बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों 360 माइनस 270। अब हम घटा के देखेंगे कितना बच रहा है। ठीक है, तो देखिए तो 90 बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा 90। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि x का मान 90 हो गया। इसका मतलब चौथा कोण का मान कितना होगा दोस्तों 90 डिग्री होगा। सेम पहला जैसा ही क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ पे अंक भी चेंज हो जाता है ना तो लोड नहीं लेना है, क्योंकि आप लोग कॉन्सेप्ट भी पकड़ लिए हैं। चलिए इसके बाद तीसरा टाइप से क्या आ सकता है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9 में है, इसका चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करें। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा दिया पलट,
तो पलट दिया तो आप लोग को घबराना नहीं है, बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे, क्योंकि ये जो दिया हुआ है ना दोस्तों, ये डुप्लीकेट मान दिया हुआ है, क्योंकि ओरिजिनल मान जब भी होगा ना तो 60, 70, 65, 72 इस तरह से होगा। अनुपात में देखो, अगर चारों कोण का अगर इस तरह मान होता तो चारों को जोड़ने पे 360 आता कि नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चारों कोण को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 360। तो क्या ये 360 है, बताओ 360 है, नहीं है सबको जोड़ने पर। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना पहला कोण, पहला कोण, पहला कोण को क्या मानेंगे दोस्तों, 3x, जो अनुपात में रहेगा तुरंत x उसमें लगा देंगे, है ना। इसी तरह से दूसरा कोण, दूसरा कोण कितना मानेंगे, 5x। इसी तरह से तीसरा कोण, तीसरा कोण कितना मानेंगे दोस्तों, 9x, है ना। उसके बाद चौथा कोण, चौथा कोण कितना है, 13x। इतना लिख लेने के बाद लिखेंगे हम यहाँ पे, चूंकि अच्छा इतना पहले आप लोग उतार लीजिए, इसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं। चलो उतार लिए होंगे। अब देखिए उसके बाद, इसके बाद आप लोग को लिखना है, चूंकि चतुर्भुज के चारों कोण का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, अभी हम बताएं 360 होता है। और त्रिभुज बोलेगा तो त्रिभुज का 180 होता है, याद रखना, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोण का योग, तो इस चतुर्भुज का चारों कोण का योग, मतलब कि चतुर्भुज इस तरह से है और इसका चारों कोण को मिला के 360 आना चाहिए, है ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चतुर्भुज का चार कोण हम लोग क्या क्या माने थे दोस्तों, 3x प्लस 5x प्लस 9x, है ना, यही ना मान रहे थे, हाँ 13x बराबर 360, इतना लिख लेंगे। अब इतना लिख लेने के बाद सबको जोड़ेंगे, देखिए 3x 5x 9x और 13x, कितना x होगा सबको जोड़ने पे, तो सबको जोड़ते हैं, 13 और 9 कितना हो जाएगा, 5 3 8, 8 9 17, 17 और 13 30, 30x कितना हो जाएगा, 30x इज इक्वल टू 360, इतना लिख लेंगे। अब देखो दोस्तों ये किस में है जी, ये किस में है, मल्टीपल में है, और मल्टीपल उधर जाके किस में हो जाता है, डिवाइड में, तो लिखेंगे 360 बटा 30, और इसको क्या करेंगे, काट देंगे, है ना। चाकू वगैरह लेके जाइएगा, अरे नहीं ले जाइएगा जी, ठीक है। तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, मतलब कि x का मान कितना निकल गया, x का मान निकल गया 12, x का मान 12। लेकिन हमको क्या पूछा है, x का मान नहीं बोला, चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करें। तो अब इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे बताते हैं। चलो इसके बाद देखो लिखेंगे, अतः पहला कोण, पहला कोण, पहला कोण को हम लोग कितना माने थे दोस्तों, पहला कोण को हम लोग माने थे 3x, है ना। तो लिखेंगे 3 इंटू 12, है ना। तो 3 इंटू 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, मतलब 36 डिग्री का पहला कोण हो गया। इसी तरह से लिखेंगे दूसरा कोण, दूसरा कोण कितना माने थे, दूसरा कोण को 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 12, तो कितना हो जाएगा, 12 पचे 60। इसी तरह से क्या करेंगे, तीसरा कोण भी निकालेंगे, तीसरा कोण इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 9x, और कितना करेंगे 9 इंटू x का मान कितना आया था, 12, 12 नवा 108। इसी तरह से चौथा कोण भी निकालेंगे, चौथा कोण इज इक्वल टू कितना माने थे, चौथा कोण को 13x, और 13 इंटू कितना करेंगे 12, तो 12 3 दूनी 6, यानी कि 12 और 13 इंटू करेंगे तो 156। अब देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे कितना कितना है, 36 डिग्री, 60 डिग्री और 108 डिग्री, 156, चारों को अगर जोड़ देते हैं यहाँ पे तो आपका 360 हो जाएगा। ये आप लोग का ओरिजिनल वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। चारों को जोड़ देंगे, तो ऐसे जोड़ना नहीं, हमको बोला है क्या कि चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करना है, इतना लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये सबसे आसान सवाल है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नीचे दी गई आकृति में O केंद्र वाले वृत्त पर 3 बिंदु A, B और C है, इसी प्रकार BOC का मान दिया हुआ है, यानी कि BOC का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, ये वाला मान देखिए BOC, है ना। और AOB कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, है ना, देखिए 60 डिग्री दिया हुआ है। और यदि
क्या लिखा भाई, यदि ए बी सी के अतिरिक्त वृत्त डी पर एक बिंदु है और ए डी सी का मान ज्ञात करना है, मतलब कि इसका मान निकालना है। तो दोस्तों आप लोग को एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, हम समझा दे रहे हैं एक चीज़। देखिए ये वृत्त रहेगा और वृत्त पर इस तरह से कोण बनेगा ना, इस तरह से, तो ध्यान रखना कि ये जितना होगा ना उसका आधा ये होगा, कौन वाला, ऊपर वाला कोण। ये जितना होगा, अगर ये 60 डिग्री है तो ऊपर वाला 30, अगर ये 100 डिग्री है तो ऊपर वाला 50, अगर ये 90 डिग्री है तो ऊपर वाला 45। इस चीज़ को आप लोग हमेशा का हमेशा याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अच्छा, अगर ऊपर अगर 30 डिग्री है तो नीचे कितना होगा, 60, चूँकि डबल होगा, है ना। अगर ऊपर 50 डिग्री है तो नीचे कितना हो जाएगा, 100, है ना। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलो अब देखते हैं यहाँ पे, आप इस क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, बस सिंपल सा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये दोनों मिला के कितना हो गया, 90, कितना हो गया 90, और इसका ये कितना हो जाएगा, हम बोले थे ना कि आधा आधा, तो आधा कितना हो जाएगा, ऊपर और नीचे मत ध्यान दीजिएगा, देखो इस टाइप से ये उल्टा बना दिया है, ठीक है, इस टाइप से बना दिया है, ये हम उसी ये त्रिभुज को उल्टा बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये 90 है तो ऊपर यहाँ कितना हो जाएगा, 45। लेकिन अब लिखना कैसे है, ये भी चीज़ तो मायने करता है। डायरेक्ट 45 तो हम लोग लिखने नहीं देंगे, तो इसको लिखना कैसे, सो ध्यान देना। लिखेंगे AOC, लिखेंगे कोण AOC इज इक्वल टू AOC, यानी कि ये वाला 60 + 30 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 90 इज इक्वल टू 90। अब देखो यहाँ पे लिखे, हम लोग को निकालना क्या है, ADC, लिखेंगे कोण ADC इज इक्वल टू लिखेंगे 1/2, है ना, 1/2 कोण AOC, मतलब कि इसका आधा ये वाला, है ना। और लिखेंगे कोण ADC इज इक्वल टू 1/2, और AOC कितना निकाले जी हम लोग, 90, तो 90 को लिख देंगे यहाँ पे, और 90 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, कोण ADC इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं पर में 10.8 से, पर में 10.8 से, ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं। ये समझ में आ गया होगा। चलो अब इसी का हम थोड़ा सा अलग टाइप से देखेंगे, ठीक है, थोड़ा दूसरा टाइप का, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसके बाद देखते हैं इसका अगला, देखो क्या लिखा हुआ है। ये कोण है, जेड नहीं है, ठीक है, ये कोण है, ध्यान देना। कोण BOC 60 डिग्री है, BOC 60 डिग्री है, BAC ज्ञात करना है, BAC। अच्छा देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, BOC बोल रहा है ना, BOC, यहाँ पे C लिख दो, यहाँ पे A। अब बनाओ, ठीक है। अब देखो BOC दिया हुआ है 60 डिग्री, हमको निकालना है BAC, ये वाला निकालना है, तो 30 डिग्री आप लोग को पता है, चूंकि उसका आधा होता है। लेकिन लिखना कैसे, सो देखो हमको निकालना है जो वो वाले लिखेंगे कोण BAC ये वाला, है ना, BAC कौन है, ये जेड नहीं है, ठीक है, मिसप्रिंट हुआ है। BOC इज इक्वल टू लिखेंगे 1/2 इंटू कौन सा लिखेंगे, BOC, है ना, कौन BOC। अब देखो BAC निकालने के लिए क्या करेंगे, BAC इज इक्वल टू 1/2 इंटू BOC का मान कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 30। इसका मतलब कि BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। लिखना ऐसे है, बाकी आप लोग को आंसर तो मुंह में आ गया होगा, चूंकि इतना अच्छे से समझा ही दिए इसमें। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग 6 नंबर सवाल। इसका आंसर बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए कितना, 70, है ना, 180 का आधा 70। लिखना कैसे, जो निकालना है उसको लिखेंगे, कौन BAC, और किससे आधा करना है उसको लिखेंगे यहाँ पे 1/2, कौन वाला दिया हुआ है, कौन BOC दिया हुआ है ना, BOC, हाँ दिया हुआ है। लिखेंगे कौन BAC इज इक्वल टू 1/2 इंटू BOC का मान कितना लिखेंगे, 140, तो कितना हो जाएगा 70। तो लिखेंगे कौन BAC इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद इसको स्क्रीनशॉट ले लो, जस्ट इसका आधा होता है, इसका डबल होता है, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग 7 नंबर सवाल देखते हैं। देखो ये भी बहुत आसान सवाल है, हीरोइन का सूत्र है, ठीक है, इसको हम लोग मजाक में हीरोइन का सूत्र बोलते हैं। देखो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको हीरोइन का सूत्र से निकालना है। किससे निकालना है, हीरोइन का सूत्र से, जिसकी भुजाएं कुछ कुछ दिया हुआ है, कितना 3, 4, 5। तो इसको मान लेंगे ना, A बराबर 3 सेंटीमीटर, B बराबर 4 सेंटीमीटर, और C बराबर कितना मान लेंगे, 5 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है, वही चीज़ लिख दी है। अब यहाँ क्या करना है, लिखेंगे अर्थ परिमाप। सबसे पहले आप लोग का हीरोइन को सूत्र निकालने के लिए अर्थ परिमाप का निकालना पड़ता है। अर्थ परिमाप यानी कि S, है ना, S इज इक्वल टू होता है A + B + C/2। तो सबको जोड़ो, 3 + 4 + 5/2,
तो कितना हो जाएगा 4 5 9 3 12, 12/2 इज इक्वल टू 6, कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे 6 जब हो गया तो अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये होता है फॉर्मूला। अब देखो एस कितना आया था, एस का वैल्यू 6 है ना, इंटू 6 माइनस कितना लिखेंगे, ए का वैल्यू कितना था 3, तो 3 लिखेंगे, है ना। उसके बाद 6 माइनस ए का वैल्यू कितना था, बी का 4 था, है ना। उसके बाद फिर 6 माइनस 6 क्यों लिख रहे, एस माइनस लिख रहा है ना, सी कितना है 5 है, इतना लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नीचे में चलो इसका नोट डाउन पहले कर लो आप लोग थोड़ा सा, ठीक है, ऊपर नहीं जा पा रहा है। चलो इसके बाद हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखे थे हम लोग, हाँ लिखे थे हम लोग, हाँ लिखे थे 6 लिखे थे इंटू 6 माइनस 5 लिखे, तो 6 में से 5 को अगर घटाएंगे, नहीं 3 था ना शुरू में, एक मिनट क्वेश्चन तो एक बार देख लो, हाँ 3 था। चलो लिखेंगे अंडर रूट 6 शुरू वाला था एस, इंटू 6 माइनस कितना था 3, तो 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और 6 माइनस 4 था तो 2 बचेगा, और 6 माइनस 5 था तो 1 बचेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मेन चीज़ ध्यान देने वाला बात होता है, यहाँ पे जो अंडर रूट से हटाने के लिए पता है 2 का जोड़ा लगाना पड़ता है, ठीक है। तो जोड़ा कैसे लगाएंगे, देखो 6 को तोड़ेंगे, 2 इंटू 3 तोड़ सकते हैं, और 3 को रहने दो, 3 को रखने दो, 2 को रहने दो, 1 का कोई वैल्यू नहीं है, लिखना चाहे तो 1 इंटू 1 लिख सकता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अब 2 का जोड़ा लगा दो, 2 2 3 3 1 1, यानी कि 2 इंटू 3 बाहर निकल गया, 2 का 1 बाहर, 3 2 का 1 बाहर, तो कितना हो जाएगा 6। अब ये हम लोग का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा था, तो क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल जब भी निकालना होता है तो स्क्वायर में निकलता है ना, तो लिखेंगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन को। हाँ अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 और 11 सेंटीमीटर जिसका परिमाप दिया हुआ है। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग 3 चीज़ चाहिए, क्या क्या चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए, जो कि नहीं दिया हुआ है सी, तो ये 8 दिया हुआ है, ये 11 दिया हुआ है, सी नहीं दिया हुआ, और परिमाप दिया हुआ है कुछ, परिमाप कितना दिया हुआ है 32, ये क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है, सी निकालना है यहाँ पे, ठीक है, सी निकालना है, उसके बाद क्षेत्रफल निकालना है, तो सी पहले निकाल लेंगे तब ना। चलो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है 32, और ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, तो ए कितना है 8 है, बी कितना है 11, सी नहीं दिया हुआ इसलिए सी लिख देंगे। अब देखो ये नंबर को ये साइड ले आते हैं, तो 32 माइनस, अच्छा 8 और 11 कितना हो जाता है जी, 8 और 11 19, अब ये 19 इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब ये 32 में 19 को अगर हम घटा देते तो कितना बच जाता है 13, इसका मतलब सी का वैल्यू कितना आ गया 13 आ गया, ठीक है। अब जब सी का वैल्यू आ गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा सी का वैल्यू 13 है, ठीक है। चलो अब यहाँ से हम लोग फिर से बनाते हैं, क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, अंडर रूट एस, अच्छा एस तो हम लोग निकाले ही नहीं जी, ठीक है। अच्छा देखो अगर परिमाप यहाँ पे दिया हुआ है 32, ठीक है, तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा थोड़ा सा, देखो हम बता देते हैं, जैसे परिमाप कितना दिया हुआ था, लिखेंगे परिमाप इज इक्वल टू 32, तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, अर्ध परिमाप हो जाएगा हम लोग का 32/2 इज इक्वल टू 16, ठीक है। ये तीनों को जोड़ करके आप कर सकते हैं, तो ये हो गया। चलो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, एस फार्मूला लिखेंगे एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, एस माइनस सी इतना लिख लेंगे। उसके बाद हम बैठाएंगे सबको एक एक करके, एस कितना आया था जी 16 लिख दिए, और 16 माइनस ए का वैल्यू कितना था 8, ये 8 पहले से दिया हुआ था। चलो बी का वैल्यू कितना है 11, और सी का वैल्यू कितना है, ठीक है, तो सी का वैल्यू हम लोग निकाले थे अभी, कितना निकला था 13 निकला था, ठीक है। चलो इसके बाद
लिखेंगे यहाँ पे अंडर रूट 16, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 बचेगा, इंटू 16 में से 11 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और यहाँ पे 16 में से 13 घटाएंगे तो 3 बचेगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, पेयर बनाने का प्रयास करेंगे। 16 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं जी, 4 × 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, 2 का पेयर बन गया। इसको 8 को कैसे लिख सकते हैं, 8 को आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे, 8 ही ना बचेगा, हाँ 8 5 3, ठीक है, तो 8 यहाँ पे बचेगा, तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, है ना, इंटू 5 को तोड़ नहीं सकते, इंटू 3, इतना लिख लेंगे। अब यहाँ पे बना देते हैं हम थोड़ा सा, 4 का 4 1 बाहर निकल जाएगा, ये दोनों का 2 बाहर निकल जाएगा, अंदर में क्या बचा दोस्तों बताओ, 2 और 5 और 3, मतलब कि 5 × 3 = 15, दूनी 30, अंडर रूट 30, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 30, यानी 4 दूनी 8, अंडर रूट 30। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये सेंटीमीटर था, हाँ, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर लिख देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इसकी भुजाएं दिया हुआ है। भुजाएं तो क्लियर हो गया, ए बी सी तीनों चीज़ दिया हुआ है, लिखेंगे ए बराबर 18, बी बराबर 10 और सी बराबर 42, ये दिया हुआ है। अब लिखेंगे यहाँ पे अर्ध परिमाप इज इक्वल टू, यानी कि एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो अर्ध परिमाप का मतलब एस है ना, तो लिखेंगे 18 प्लस 10 प्लस 42/2। ठीक है, सबको जोड़ दो जल्दी से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 18 और 42 कितना हो जाएगा, 8 50 और 10 60, 60 और 10 70, तो 70 हो जाएगा, है ना। फिर से जोड़ लेते हैं, 70 रहना होगा, 4 1 5 6 और 1 7, ठीक है, बटा 2, तो कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा इसका अर्ध परिमाप। अब निकालना है यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल, इतना पहले उतार लीजिए, अर्ध परिमाप भी निकल गया, एबीसी भी निकल गया। अब निकालना है हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये लिख देंगे। उसके बाद एस का वैल्यू कितना आया था 35, लिखेंगे 35 माइनस कितना लिखेंगे, शुरू में 18 है ना, फिर 35 माइनस कितना है 10 है, फिर 35 माइनस तीसरा वैल्यू कितना था जी 42, ये लिख देंगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा 35, अब ये 35 में से 18 को अगर हम घटाते तो कितना बचेगा, 15 में 8 गया तो 7 और 2 में 1 गया तो 1, यानी कि 17 बचेगा, इंटू 35 में 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 25, और फिर 35 में यहाँ पे अगर 42 को घटाएंगे कितना बचेगा 7 बचेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ तक का। अब देखो हम लोग को पेयर बनाना है, तो 35 को कैसे छोड़ सकते हैं, 7 × 5 इंटू 17, 17 टूटेगा नहीं, 25 को हम लोग 5 × 5 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और ये 7 को 7 रहने दो। अब देखो पेयर क्या क्या बन रहा है, देखो ध्यान देना, पेयर क्या क्या बन रहा है, 7 और 7 है ना, तो 1 बाहर निकल गया 7, उसके बाद 5 और 5 भी बाहर निकल रहा है, तो लिखेंगे 5 भी बाहर निकल गया अंडर रूट से, है ना, और ये अंदर में क्या बचा 17 और 5 बचा, तो 17 और 5 अंदर में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17 और 5, 17 × 5। अब इसके बाद हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, लिखते हैं यहाँ पे 7 × 5 35 हो जाएगा, इधर जी होगा ना, और अंडर रूट में कितना होगा, 17 को 5 से मल्टीपल अगर करते हैं तो 18 × 5 90, 17 × 5 85 हो जाएगा, तो ये इतना अंडर रूट 35 अंडर रूट 85 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां नंबर सवाल। ठीक है, ये भी काफ़ी आसान है सवाल है दोस्तों। ठीक है, आप लोग को हार्ड नहीं लेना है, ठीक है, एकदम आराम से देखते जाइए, 2-3 बार देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, लेकिन उम्मीद है कि एक ही बार में क्लियर हो जा रहा होगा। ठीक है, चलो, तो आंकड़ा कुछ दिया हुआ है, इसका माध्य निकालना है। ठीक है, तो माध्य का एक फार्मूला होता है, माध्य इज इक्वल टू प्रेक्षणों का योगफल, प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योगफल कितना है दोस्तों, तो सबको जोड़ेंगे, 10 + 7 + 13 + 20 + 15,
और प्रेक्षणों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है दोस्तों, देखो तो एक बार जोड़ के, 15 और 20 35, 35 10 45, 45 और इधर 20, 45 20 कितना हो जाएगा, 45 20 65 है ना, 65/5, तो 13 5 65। इसका मतलब कि इसका माध्य कितना निकल गया दोस्तों, 13। ठीक है, समझ में आया। माध्य मतलब कि प्रेक्षणों का योगफल, जितनी संख्या सबको जोड़ दो और सबको जोड़ दो, और के ठो संख्या है तो देखेंगे 1 ठो संख्या, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो, 5 संख्या है तो पाँचों को क्या करेंगे हम लोग, इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, है ना। चलो उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला सवाल, 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य निकालें। लोग इसी में फंस जाते हैं अक्सर। ठीक है, बोल दिया 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य, मतलब संख्या ही नहीं दिया है और बोल दिया 5 प्रकृत संख्या। तो देखो आप लोगों को तुरंत ध्यान रखना है कि प्रकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है। लिखेंगे यहाँ पे 5 प्रकृत संख्या, तो 5 प्रकृत संख्या क्या होता है जो, एक मिनट, हाँ संख्या क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5। चूंकि प्रकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, पता है ना आप लोग को, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, और 1 से कितना तक हो रहा है, 5, तो 5 प्रथम 5 संख्या हम लोग लिख लिए। अब लिखेंगे हम लोग माध्य इज इक्वल टू प्रेक्षणों का योगफल, प्रेक्षणों का योगफल, योग लिख देते हैं, प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। अब प्रेक्षणों का योगफल कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बट्टा कितना संख्या से है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो सबको जोड़ने पे कितना आ रहा था, तो सबको जोड़ने पे 4 5 9, 9 3 12, 13 14 और 1 15, 15/5, तो 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3, कितना आ जाएगा 3, है ना। तो यहाँ से 3 आप लोग का क्या हो जाएगा, माध्य, 3 इसका क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ऐसा भी सवाल। ठीक है, अगर बोल दिया कि 6 प्रकृत संख्याओं का माध्य, तो 1 से 6 तक लिखेंगे और सबको जोड़ेंगे और 6 संख्या से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जितना संख्या उतना से डिवाइड करते हैं। इसी तरह 10 बोल दिया तो 10 तक लिखेंगे और 10 को जोड़ेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग 12 नंबर सवाल देखते हैं। क्या लिखा हुआ, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों के निम्नलिखित गोल किए, इन गोलों के माध्य निकालना है। तो माध्य निकालना तो हम बताएं सबसे आसान है, डायरेक्ट लिखना है माध्य इज इक्वल टू प्रेक्षणों का योगफल, सबको जोड़ दे, चलो जोड़ देते हैं डायरेक्ट, आप लिख लीजिएगा प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या। उसके बाद आप लोग को ये चीज़ लिखना है, क्या लिखना है, 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + अच्छा 0 + 1 है ना, हाँ 1 + 3, नीचे लिख दे, थोड़ा सा जगह नहीं है, 3 + 4 + 3, ठीक है, बटा कितना संख्या है, 10 तो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 से डिवाइड कर देंगे। सबको जल्दी से जोड़ो फटाक से, 2 3 5 4 9 9 9 9 और 1 10, 5 15 15 15 और 3 18 18 और 3 18 3 21 21 और 3 24, 21 और 3 कितना हो जाता है, 24 24 4 28, कितना हो जाएगा 28, 28 बटा क्या करेंगे 10। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.8, तो इसका माध्य कितना निकल गया दोस्तों, 2.8 निकल गया। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 13 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, आंकड़ों के जो दिया हुआ है इसका आप लोग को बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालना भी सबसे आसान है दोस्तों, जो सबसे अधिक बार आए, जो सबसे अधिक बार आया वही बहुलक। डायरेक्ट लिखेंगे बहुलक इज इक्वल टू जो सबसे ज़्यादा बार कौन सा दिख रहा है आप लोग को, 1 14 बहुत बार दिख रहा है, 1 2 3 4 बार दिख रहा है। ठीक है, और देखो तो 28 के बार दिख रहा है, 28 18 2 बार दिख रहा है, 3 बार दिख रहा है, 18 14 सबसे ज़्यादा बार आया, तो लिखेंगे बहुलक इज इक्वल टू 14। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसका भी बहुलक ज्ञात करना है, बताइए आप लोग कमेंट करके। ठीक है, देखो सबसे ज़्यादा संख्या कौन है, कौन सा दिख रहा है, लिखेंगे बहुलक इज इक्वल टू, सबसे ज़्यादा बार कौन है, कमेंट करके आप लोग बताइए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, 15 नंबर सवाल। हाँ देखो यहाँ पे बहुत सारा संख्या दिया हुआ, 4 6 5 3 4 7 7 9 का बहुलक ज्ञात करें। तो आप लोग को भी इसको कमेंट करके बताना है। आप लोग को आंसर कैसे करना है कमेंट में, कि 14 का इतना आंसर, 15 का इतना आंसर। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ, जो सबसे ज़्यादा बार यहाँ दिख रहा है वही आंसर होगा। ठीक है, तो
तो आप लोग कमेंट करके बताओ। चलो इसके बाद हम लोग 16 नंबर सवाल देखते हैं। 16 नंबर क्या है कि एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं होती है। ठीक है, तो 1000 बार सिक्का को उछलाएगा, जिसमें चित कितना बार आया, 455 बार आया, और पट कितना आया, 545 बार। प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात करें। तो हम लोग लिखेंगे सिक्के को उछालने की संख्या, सिक्कों को उछालने की संख्या, उछालने की संख्या कितना बार उछाला है जी, तो 1000 बार। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो जितना बार उछाला जाएगा वो संख्या नीचे होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, चित कितना बार आया, 455 बार, इसलिए लिखेंगे पहला नंबर चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता 455 बटा, मतलब कि जितना बार चित आया और कितना टोटल कितना बार उछाला गया था, तो 1000 बार। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0.455, ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। लेकिन यहाँ पे तो पटाने की भी प्रायिकता बोल रहा है निकालने के लिए, देखो प्रत्येक घटना बोल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दूसरा नंबर हम लोग देंगे, क्या देंगे, दूसरा नंबर यहाँ से देंगे। चलिए दूसरा नंबर इसको कैसे देंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे यहाँ दूसरा नंबर पट आने की प्रायिकता, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रायिकता ऑफ पट, प्रायिकता ऑफ पट, डायरेक्ट सिंपल से भाषा में, है ना, 545 बट्टा 1000, तो 545 बार पट आया था, है ना, तो डिवाइड करेंगे 0.545 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में से 6 बार चौका मारती है, चौका मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात करें, चौका ना मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात करें। देखो, तो सबसे पहले खेली गई गेंदों की संख्या लिखेंगे, खेली गई गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या कितना बार खेला गया है जी, तो 30 बार। अब चौका मारे जाने की संख्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चौका मारे जाने की संख्या, मारे जाने, मरे लिखा जा रहा है ना, अच्छा यहाँ लिख दो, मारे जाने की संख्या है, तो कितना बार चौका मारा है जी, 6 बार। ठीक है, अब लिखेंगे हम लोग चौका मारे जाने की संख्या हो गया। अब लिखेंगे चौका ना मारे जाने की संख्या, चौका ना मारे जाने की संख्या, ना मारे जाने की संख्या। अब बताओ दोस्तों, अगर 30 गेंद टोटल खेला है जिसमें से 6 बार चौका मारा, तो कितना बार चौका नहीं मारा है, तो 24 बार। 30 में से 24 को घटा दें, 6 को घटा देंगे, 24। अब हम लोग को बोल रहा है प्रत्येक का प्रायिकता ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप लोग इतना पहले उतार लो, उसके बाद बताते हैं। हाँ, लिखेंगे चौका मारे जाने की प्रायिकता ऑफ चौका मारने, चौका मारने। तो दोस्तों चौका कितना बार मारा, तो 6 बार मारा। टोटल कितना के खेला गया गेंद संख्या, 30, तो 6 का 6, 6 पचे 30, 6 का 6, 6 पचे 30, तो 1/5 आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्या बोला है, चौका ना मारे जाने की, लिखेंगे चौका ना मारने, ना मारने। तो चौका कितना बार नहीं मारा दोस्तों बताओ, तो चौका 24 बार नहीं मारा, और टोटल कितना खेला गया, तो 30। तो डिवाइड अगर किसको करते हैं तो 6 का 6 चौके 24, 6 पचे 30, यानी कि 4/5, 4/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलो इसके बाद नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, 18 नंबर सवाल। यहां देखिए क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 40 गेंदों में से 10 बार चौका मारती है, चौका ना मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो सेम उसी तरह से सवाल है दोस्तों। ठीक है, कैसे लिखना है, लिखना है कि खेली गई गेंदों की संख्या, लिखेंगे खेली गई गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या। तो कितना बार खेला गया दोस्तों, तो 40 बार। अब चौका कितना बार मार रहा है, ये मार कितना बार रही है, 10 बार। लिखेंगे चौका मारने की संख्या, चौका मारने की संख्या, कितना बार चौका मार रही है दोस्तों,
तो 10 बार मार रही है। तो चौका कितना बार नहीं मार रही है? चौका ना मारने की संख्या, ना मारने की संख्या। तो चौका कितना बार नहीं मार रही है? तो चौका ये 40 बार खेल रही है, 10 बार चौका मारे, तो 30 बार ये चौका नहीं मार रही है। अब हमको क्वेश्चन क्या बोला है? चौका ना मारने की प्रायिकता ज्ञात करना। लिखेंगे प्रायिकता ऑफ चौका ना मारना, चौका ना मारना, है ना, बराबर। तो चौका कितना बार नहीं मारी? तो 30 बार। और कितना बार खेली गई? 3, है ना। तो कितना हो जाएगा? 3/4। इसका आंसर हो जाएगा 3/4। और ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग कि जब भी प्रायिकता होगा तो 1 से कम ही होगा, ऐसा नहीं कि प्लस में होगा, ठीक है, कभी नहीं। वो दशमलव के अंदर आएगा, 1 के अंदर ही आएगा आप लोग का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। दोस्तों इसमें एक टॉपिक छूटा है, ठीक है, जो कि आप लोग का सेट में जो क्वेश्चन बार बार रिपीट किया हुआ है कि 30 डिग्री का कोण बनाएं, 60 डिग्री का कोण बनाएं, 45 डिग्री का कोण बनाएं और 120 डिग्री का कोण बनाएं। तो कैसे आखिर बनाएं इतना डिग्री का कोण? 45 डिग्री का कोण हो गया, 45 ना, 120 हो गया, फिर 60 हो गया, है ना, और 90 डिग्री का कोण कैसे बनाएं? तो इन सभी डिग्री का मान आप लोग को सीखना जब है, ठीक है, इसमें 2 नंबर आप लोग को कंफर्म करना ही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक आई कार्ड का बटन दिया हुआ है, फटाक से उसको क्लिक कीजिए, आप उस वीडियो तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। चूंकि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है और उस वीडियो को हम पहले कवर करवा दिए, तो आप यहाँ पे लिंक है, वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम डाल देंगे, ठीक है, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये आइकन बटन जो दिख रहा है आप लोग, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।